नमस्कार। द रेड माइक दुनिया के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और आज होली के दिन हम तो रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन अपनी ही खुमारी में रंगे हुए एक अमेरिका में भी एक बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है इलॉन मस्क। आप जानते हैं कि ये बड़े प्रसिद्ध, खूब चर्चा में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं। कोई एक ऐसा दिन नहीं होता जब कम से कम 10-15 हेडलाइन इलॉन मस्क से जुड़ी हुई ना हो। लेकिन अच्छी हेडलाइन बनाना और अच्छा बिजनेसमैन होना, दरअसल इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और शायद अब इसी बात का एहसास हो सकता है इलॉन मस्क को भी हो रहा हो। उनकी तमाम चीजें हैं, वो सैटेलाइट भी बनाते हैं, वो स्पेस जो कैरियर्स होते हैं उसको भी बनाते हैं, स्टारलिंक भी बनाते हैं, और एक बैटरी से चलने वाली टेस्ला भी बनाते हैं। टेस्ला गाड़ी बहुत चर्चा में रहती है, टेस्ला गाड़ी, उसका नाम भी बहुत है। लेकिन अब इलॉन मस्क जिस तरीके से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हुए हैं और धावा बोले हुए हैं हर चीज पर, उसकी आंच उनकी टेस्ला पर भी क्या आ रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे नुकसान उन्हीं की बिजनेस को हो रहा है? टेस्ला के शेयर धड़ाम हो रहे हैं। टेस्ला को लेकर के एक रिजेंटमेंट भी बहुत है, गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस और शोरूम्स के जलाए जाने की भी खबरें आ रही हैं। क्या रहा है इलॉन मस्क के साथ और उनकी टेस्ला पसंदीदा ड्रीम प्रोजेक्ट जो अब हिंदुस्तान में भी आने वाली है उसके साथ? इसी पर बात करेंगे आज सौरभ कुमार शाही साहब से, हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स। शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो एक पृष्ठभूमि रख दीजिए कि क्यों टेस्ला पर बात हो रही है इलॉन मस्क की, और एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दर्शकों को दे दें कि इस टेस्ला जो इतनी सेलिब्रेटेड थी, उसकी ऐसी हालत क्यों आ रही है, ऐसी हेडलाइन सुनने को क्यों मिल रही जी संकेत, पहले तो दर्शकों को होली की बधाई। देखें, ये जो आपने एक लाइन कही ना कि कहीं ना कहीं वो आंच जो है उनके घर तक पहुंच गई है। तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये तो मेटाफर भी हो गया, और मतलब हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में लिटरली एंड अदरवाइज, कि मतलब लिटरली भी पहुंच गया, क्योंकि क्योंकि टेस्ला के शोरूम्स और जो हैं और गाड़ियां जो है वो नजर आतिश की जा रही हैं, आग लगाया जा रहा है उनमें। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा मेटाफर हो गया कि लिटरली और अदरवाइज दोनों हो गए। जी देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि टेस्ला कंपनी जो है वो पायनियर कंपनी मानी जाएगी, कि जिस तरीके से शुरुआती दिनों में उन्होंने जो इनोवेशंस किए और जिस तरह की चीजें की गाड़ियों ईवी को लेके, वो सही में पायनियरिंग था। लेकिन वो हमने वो कछुआ और खरगोश वाली जो स्टोरी पढ़ी है ना, जिसमें वो शुरू में तो दौड़ता है तेजी से, फिर वो रुक जाता है, तो कछुआ फिर आगे निकल जाता है। हम सब ने, हमारे दर्शकों ने वो देखा होगा, बहुत फेमस वीडियो है। कुछ आज है? से 8 साल पहले किसी ने एलन मस्क से पूछा था BYD के बारे में कि क्या वो आपसे टक्कर ले सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, तो 2 मिनट तक हंसते रहे। मतलब वो सवाल ऐसा उनको चुटकुलापूर्ण लगा कि वो उस पर हंसते रहे। अब हालांकि मामला जो टर्न हो गया और BYD उनसे आगे निकलता था। तो खैर, अब मसला ये है कि ट्रम्प कैंपेन, अगर आप टेस्ला के पुराने पॉलिटिक्स को देखें, टेस्ला कहने का मतलब कि एलन मस्क के पुराने पॉलिटिक्स को देखें, जो उनके कंपनी में भी रिफ्लेक्ट करती थी, उनके कंपनी के एथोस में भी रिफ्लेक्ट करती थी, तो उनका डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देखें ना कि ईवी और इस तरह की जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स तो राइट विंग के पॉलिटिक्स से अलग है। चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। राइट विंग तो मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज हो रही है। वो तो मानते ही नहीं है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जाहिर है कि आपको बहुत सारे पुराने वीडियोज और बहुत बहुत दूर जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। अक्टूबर महीने तक के अगर आप वीडियो उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पे, तो वो पानी पी पी के गाली दे रहे हैं ईवी सेक्टर, और उसको कह रहे हैं कि ये साजिश है इन्वायरमेंटलिस्ट की, और जो फलाना डिमकाना, तो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में वो बात करते हैं। इनफैक्ट आज वो कोई एक वीडियो भी चल रहा है, पॉलिटिको ने प्रोड्यूस किया है, मीम में। हम चाहेंगे कि दर्शक उसको गूगल करके देखें।
उसमें उसने कॉन्ट्रास्ट किया है कि अभी से 4 महीने पहले ट्रंप क्या बोल रहे थे ईवी के बारे में और इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में, और आज है जब गलवहियां डाले हुए हैं उसके मस्क के, तो क्या बोल रहे हैं। तो अब उस पॉलिटिक्स में वो थे भी नहीं, लेकिन किसी तरह उसमें शामिल हो गए। दिल में तो उनके यही था कि $300 मिलियन दिया है पार्टी फंड में मस्क ने, मतलब कोई मामूली रकम नहीं होती। दर्शक समझ लें कि तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किए हैं इक्विवेलेंट डोनाल्ड ट्रंप में, और 100 मिलियन फर्दर उन्होंने प्लेज कर रखा, फर्दर प्लेज कर रखा। अब आप जब ये करते हैं उसके बाद जाहिर है कि उतना ही नहीं, बहुत ऐसे ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत ऐसे ऐसे बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो प्लेज करते हैं, लेकिन इस तरह से मुखर होकर सामने आना, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना, और सिर्फ बनना नहीं, वो बिल्कुल बुल इन अ चाइना शॉप, वो जैसे वो बिल्कुल तहस नहस सब चीज को कर देना, उसको लेके लोगों में एक गमो गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, अमेरिका में तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, उसको लेके गुस्सा है ही, लेकिन जिस तरह से अल्ट्रा राइट और नियो नाजी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप में, चाहे वो एएफडी हो जर्मनी में, या वो ब्रिटेन में जो अल्ट्रा राइट पार्टी है वो हो, उसके खिलाफ इन सबके सपोर्ट में जो वो निकल के आए हैं, तो एक बैकलैश जो है वो देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ अमेरिका में बट पूरे यूरोप में। हमारी स्क्रीन पे आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, जगह जगह इनकी गाड़ियों को वेंडलाइज किया जा रहा है, वो उसमें जो नाजी पार्टी का स्वास्तिका है वो उसमें लगाया जा रहा है, यानी एक उसके तहत शोरूम्स जलाए जा रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स जलाए जा रहे हैं, और तस्वीरें आपको कुछ देर में हमारे दर्शकों को स्क्रीन पे दिखेंगी तमाम। तो एक जिसको कहते हैं ना कि अभी वो परफेक्ट स्टॉर्म में घिर गए, और इसी दरमियान शेयर प्राइसेस दिसंबर के महीने में आधे हो चुके हैं, 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। तो परफेक्ट स्टॉर्म जो है वो घेर रखा है अभी मस्क को, और उसी के साथ टेस्ला कंपनी। ये नौबत क्यों आई शाही साहब? देखें, अगर आप देखें हमारी स्क्रीन पे, पहले तो देख लें कि हिस्टोरिकल प्राइसेस जो इनके शेयर के हैं वो आपको नजर आ रही है ना। आप देख सकते हैं पीक जो है इनका वो इलेक्शन रिजल्ट के जस्ट बाद कुछ हफ्तों में, जब इनके कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इनको कोई अच्छी जगह जो है वो देंगे, तो उससे बॉयंट होके ये 480 तक शेयर प्राइसेस जो है वो चले गए थे इनफैक्ट। और उसके बाद से बिकॉज ऑफ हिज ओवर एक्सपोजर जो एक ग्लोबल मूवमेंट में ये बाइकआउट जो है वो तब्दील हो चुकी है। मतलब मेरे पास यूरोप के नंबर्स हैं, और संकेत मैं बताऊं, दीज आर माइंड बॉगलिंग नंबर्स। ये नंबर्स अभी आए हैं, आज इनफैक्ट कल, सॉरी, ये नंबर आए हैं। यूरोप में टेस्ला कार 50% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप चल रही है सेल में। The equivalent figure in Australia and New Zealand is 35.5%. और खासकर जिन कंट्रीज में इन्होंने ओवर्टली राइट विंग पार्टी को वहां उसके सपोर्ट में नजर आए हैं, ओवर्टली ये अल्ट्रा राइट के सपोर्ट में, नियो नाजी के सपोर्ट में आए हैं, वहां और औंधे मुंह गिरे हैं। ये तो 50%, तो मैं एक एवरेज यूरोप की आपको बात कर रहा हूं। इसके अलावा आप देख लें कि मैं अगर इसको कंट्री वाइज डेटा आपको बताऊं, तो जर्मनी में जहां पर ये सबसे ज्यादा एएफडी के पक्ष में ये खड़े हुए दिखे, जो वहां की नियो नाजी पार्टी है, संकेत 76% ईयर ऑन ईयर फॉल है। नीदरलैंड में 24%, स्वीडन में 42%, नॉर्वे, डेनमार्क, जहां जहां जिनको डर है, जहां जिन जिन कंट्रीज में अल्ट्रा राइट के सत्ता में आने का डर है, वहां और धराम से गिरे। 48% नॉर्वे डेनमार्क में, 45% फ्रांस में, 55% इटली में, 53% पोर्टुगल में। मतलब जिसको कह सकते हैं पूरे यूरोप में ब्लड बाथ हो रहा है। और ये स्पेशली वरीइंग है क्योंकि जो डेटा आपके स्क्रीन पे चल रही है उसमें ब्लू लाइन को देखिए। ब्लू लाइन ये दर्शाता है कि जनरल ईवी गाड़ियां जो है जो यूरोप में ईयर ऑन ईयर कैसे बिक रही है। देखें, जहां उसमें मैसिव ग्रोथ आपको नजर आ रहा है 37% का, वहां इनके जनवरी की फिगर, तो इसमें तो जनवरी तक की फिगर है 45% माइनस, इस महीने फरवरी की फिगर मैंने आपको बता दी -50%, यानी फर्दर गिर गई।
तो जहां एक ईवी के सेल्स में ग्रोथ है, वहां आप औंधे मुंह गिरे हैं, तो आपको वो नंबर प्लस और ये नंबर माइनस ऐड करके देखना होगा कि आप एक्चुअली में कितना लूज कर रहे हैं। और सेम चीज यूएस में हो रही है। यूएस में जाहिर है कि इन्होंने नाराज कर दिया है एक बहुत बड़े तबके को, और जिसको नाराज किया उसमें ज्यादा जो है वो डेमोक्रेट वोटर्स हैं, जाहिर है, और वो बड़ी संख्या में बाइकआउट कर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। संकेत 1.5 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं है यहाँ इनके किसी न किसी शोरूम के बाहर या किसी न किसी डीलरशिप के बाहर या फैक्ट्री के बाहर या ऑफिसेज के, रीजनल ऑफिसेज के बाहर प्रोटेस्ट ना चल रहे। और इसमें सबसे आयरनिकल बात क्या है, अमेरिका में, और ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा, इसके लिए डेटा है क्योंकि अमेरिका में हर चीज का सर्वे होता है, इट्स अ वेरी सर्वे फ्रेंडली कंट्री। अमेरिकन सर्वे ये कहती है कि इन 4:1, 4:1, डेमोक्रेट्स आर फार लाइकली टू बाई ईवी कार्स देन द रिपब्लिकन। यानी आप जो आपका ईवी कार खरीदना चाहता था, जो मेन कोर बेस था, उसको आपने नाराज कर दिया। और उसको दीपापोती क्या कर रहे हैं कि भाई ट्रंप, जैसे कल परसों ट्रंप ने इनको बुलाया व्हाइट हाउस में और एक गाड़ी इनसे खरीदी। अरे भाई, रिपब्लिकन खरीदते ही नहीं, एक तो ईवी नहीं खरीदते, क्योंकि आप ही अभी से अक्टूबर महीने तक पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि ईवी को, कि भाई कोई इसको नहीं लेना चाहिए, ये जो है वो सारे जो है हमको मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। और वैसे भी अगेन सर्वे ये कहती है, जो हमने कनाडा वाले एपिसोड में भी इस बात पे चर्चा की थी, कि रिपब्लिकन्स आर मोर लाइकली टू बाई ट्रक्स मतलब वो डाले वाली एसयूवी। तो वो ऐसे भी नहीं करते हो, ये जो टेस्ला वाली ट्रक नहीं कि जो किसी काम की नहीं, उनको तो मतलब चाहिए वो जिससे खेती और एग्रो प्रोसेसिंग वाला काम हो सके। रिपब्लिकन तो उस तरह का खरीदते हैं। तो अब मसला ये है कि ट्रंप का सपोर्ट बेस जिस ग्रुप में है, अव्वल वो खरीदता नहीं, दूसरा उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसके अगेंस्ट अभी 2 महीने पहले तक थी, और जो खरीदते हैं उसको आपने ऐसा नाराज कर दिया है कि वो संकेत सिर्फ नहीं खरीद रहे हैं, पुरानी गाड़ी सेकेंड हैंड बेच भी दे रहे हैं। मतलब ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट दिख रहा है। तो मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म का सामना अभी कर रहे हैं एलन मस्क। तो ये बताइए, मतलब ये एकाएक टेस्ला गाड़ी बेकार हो गई, या कंपटीशन आ गया चीन की BYD से, या फिर ये पूरी तरीके से जो आप गलबहियां डालने की बात कर रहे थे कि जो ये पॉलिटिकल हो गए हैं इलॉन मस्क, ये उसका परिणाम है? लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स, पुश और पुल इफेक्ट दोनों। तो पुल इफेक्ट तो अभी हमने बात कर ली दोनों जगह की, यूरोप में क्यों हो रहा है, लोग आपकी गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि आपने ओपनली जो है यूर साइडिंग विल अल्ट्रा राइट, और वो नागवार गुजर रहा है वहां लोगों को। अमेरिका में भी सेम चीज हो रही है, लेकिन पुश इफेक्ट भी है। पुश इफेक्ट ये है कि अब आपकी गाड़ियां BYD से, जिसको हम बॉक्सिंग में हमने टर्म यूज करते हैं, पाउंड पर पाउंड हम लोग करते हैं ना यूज, अगर डिफरेंट वेट कैटेगरी की चीजें हों और उसको कंपेयर करना हो, तो हम पाउंड पर पाउंड कहते हैं कि पाउंड पर पाउंड कौन बेटर। अब मसला ये है कि BYD की तुलना में पाउंड पर पाउंड ये गाड़ी अब कहीं भी टिक नहीं। मतलब हो सकता है कि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट में, उस प्राइस पॉइंट में ये BYD से बेटर गाड़ी दे रही है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे BYD जो ऑफर कर रहा है, उस प्राइस पॉइंट पे आप ऑफर नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट हमारे पास एक चार्ट है BYD का, दिखाएं प्लीज। ये इसमें आप देखिए कि इन्होंने 10 डिफरेंट मार्केट्स लिए हैं यूरोप और अमेरिका से बाहर, इस मैगजीन में, और वहां पे इन्होंने पाउंड पर पाउंड BYD को टेस्ला से कंपेयर किया है अफोर्डेबिलिटी। अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि सबसे बड़ी जो दुनिया की मार्केट है चाइना, वहां गैप देखिए आप प्राइस में। ये जो गैप है, ये शाही साहब मैं समझ सकता हूं, ये समान फीचर्स की गाड़ियों के दाम, समान, बिल्कुल पाउंड पर पाउंड, बिल्कुल एकदम सेम फीचर के। जो अगर दो गाड़ियां BYD बना रहा है और ये बना रहा है टेस्ला, सेम मॉडल, मतलब कंपैरेबल मॉडल में देख लीजिए, प्राइसेस का फर्क आपको नजर आ जाएगा। और ये चीज, इससे क्या हो रहा है कि इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट में भी
जो इस महीने की डेटा आई है उसमें कई चाइनीज कंपनीज जो हैं वो, और वो बीआईडी है भी नहीं, उससे इंफीरियर कंपनी है, गीली और ये सब जो बाकी कंपनी है, उनकी कार्स अब कई कंट्रीज में टेस्ला से ज्यादा बिक रही है। मतलब एक इंग्लैंड का किसी ने एग्जांपल दिया, इंग्लैंड यूके इकलौता कंट्री था इसमें से पूरे यूरोप में जहां एक्चुअली में टेस्ला ने ईयर ऑन ईयर थोड़ा ग्रोथ देखा, माइन्यूट सा है कुछ 5% टाइप का, लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ है, बाकी हर जगह तो डाउनफॉल था। तो जो इनका सबसे बढ़िया मार्केट, इसका मतलब यूके हुआ। यूके में गीली अलोन सोल्ड 1300 कार, ईवी कार, और टेस्ला ने 1100 बेचा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये क्यों चल रहा है। जाहिर है कि उससे प्राइसेस वो शेयर पे इंपैक्ट कर रहा है, मोमेंटरली थोड़ा सा उठता है, कुछ भी होता है ना। जैसे अभी कल ट्रंप ने जो ये एक अपना जो जम्बूरी करते हैं, वो जम्बूरी वहां पे लगाया उन्होंने, तो थोड़ा सा उठा। लेकिन जहां इतने हेडविंड्स होंगे वहां पर एक इवेंट अप करके क्या कर लेंगे, मोमेंटरली एक बम्प आएगा, फिर 4 दिन में ऊपर पता चला वो प्लेटफॉर्म हो गया। एक जो शेयर आप दिखा रहे थे वो जरा स्क्रीन पर दिखाया जाए कि टेस्ला के शेयर प्राइस आप देखिए इसमें शाही साहब की पिछले 6 महीने का ये वो है पूरा शेयर का चार्ट, और इसमें नवंबर 2024 के आसपास जहां शेयर था, उसके बाद चुनाव के एकदम बाद वो कहां पहुंच गया, उम्मीदों से एकदम लबरेज, और फिर वो घट करके वहीं आ गया जहां नवंबर 2024। तो आपको लगता है कि ये एक केस इसका भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाइप इलॉन मस्क के इर्द गिर्द हो गई, बहुत ज्यादा उम्मीदें जग गई, दाम बढ़ गया, लेकिन अब वो कोर्स करेक्शन भी हो गया है, क्योंकि जहां नवंबर में था वहीं वापस गया है। इसका मतलब जी जो बिल्कुल बढ़ा था वो आर्टिफिशियली बढ़ा था। जी बिल्कुल, वो आर्टिफिशियली तो है ही है, क्योंकि जैसे ही आपके इन्वेस्टर्स को लगेगा कि आप जो हैं मतलब सैया भय कोतवाल, तो वो आपके इन्वेस्टर को लग गया कि भाई वो तो कोतवाल हो गए हैं, तो अब डरना किस बात का, अब तो हर चीज जो है हमारे हाथ में। तो अगर वो चीज वहां पे आपको दिखेगी तो जाहिर है कि वो शेयर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आप नवंबर 24 के प्राइसेस पे वापस जा रहे हैं, तो जो नेचुरल ग्रोथ ईवी का पूरे दुनिया में हो रहा है, ईयर ईयर दर ईयर 50% का जो ग्रोथ हो रहा है, वो भी तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा ना आपके नंबर। उसका हिस्सा आप क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं? अच्छा, मैं अभी देख रहा था ये जो जेपी मॉर्गन की अपनी प्रेडिक्शंस आई हुई हैं, इस साल के नंबर्स की अभी आई हुई हैं। हालांकि नंबर्स में हो सकता है कि चेंजेस है, और इस साल की मतलब ये अभी की बात कर रहा हूं, जो अभी खत्म होगा मार्च का महीना, अगले की नहीं। जी फ्लैट दिखा रहे हैं वो सेल, बिटवीन 0 to 1% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। और माइंड यू पिछले साल यानी 23-24 में भी ये फ्लैट था, 0 to 1%। अब बताएं कि एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी में जिसको लेके दुनिया में इतना वो है, यानी उत्साह है, उसमें 2 साल कंटिन्यूसली कोई कंपनी सेल 0% यानी फ्लैट लाइन देगी, उसका क्या भविष्य? सेल्स मतलब सेल्स ग्रोथ या हाँ, ईयर ऑन ईयर जो बढ़ता है वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और बिजनेस में एक सीधा सीधा उसूल है, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, स्टैग्नेट कर रहे हैं, तो भी आप नीचे ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये तो उस सेक्टर में जो जनरल है, जो सेक्टर 50% ईयर टू ईयर ग्रो कर रहा है, उसमें अगर आप फ्लैट लाइन पे हैं तो इट इज एज गुड एज गोइंग डाउन। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज ये भी कही जाती है, अभी जो आपने कॉस्ट कंपैरिजन किया कि बीवाईडी की गाड़ी इतने में और इनकी गाड़ी इतने में, फीचर वाइज कंपैरिजन, देखिए अब ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया शाही साहब की बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनीज अपना नाम बेचती हैं। जैसे सोनी का टीवी आप लेने जाएंगे तो वो अमूमन बाकी टीवी से महंगा मिलेगा, हो सकता है 2-4 फीचर कम ही हो, लेकिन फिर भी दुनिया सोनी खरीदेगी। तो ऐसे में ये प्राइस पोजिशनिंग अपने आप को उस लेवल पर रख करके कि टेस्ला इज नॉट जस्ट फॉर फीचर्स, टेस्ला ओनिंग अ टेस्ला ब्रांड, तो आपको लगता है वो ब्रांड चोटिल हुआ है? वो वहां पे 2 चीज है। पहली बात कि अगर आपकी ब्रांड फासिज्म के साथ अटैच हो गई आपके करतूतों के कारण, अब आप उसको मानिए नहीं मानिए कि नाजी सैल्यूट था या जो भी था, या आप न्यू नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा तो बहुत सिंपल सा मानना है कि
रोज बाय एनी अदर नेम इज रोज, शेक्सपियर ने तो यही लिखा था। तो अब आप अगर नियो नाजी पार्टीज को दुनिया भर में सपोर्ट करेंगे तो आपके ब्रांड को इम्पैक्ट तो करेगा ना, क्योंकि आपने अटैच कर लिया। एक चीज, दूसरी चीज लग्जरी वाली बात है। चाइना बहुत ही लग्जरी कॉन्शियस मार्केट है। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा आईफोन्स, सबसे ज्यादा टेस्ला, ये तमाम चीजें वहां बिकती थी, क्योंकि वहां जिनके पास जो नव धनाढ्य हैं, जो नवोरिशे जिनको हम कहते हैं, वो नवोरिशे के पास जब पैसा आता है तो वो उस तरह की वो कोशिश ये करता है कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ब्रांड जो है वो करें। लेकिन जब वो गैप खत्म हो जाता है, अब मसला ये है कि अगर हुवई आईफोन से बेहतर फोन बना रहा है इन स्पाइट ऑफ चिप बैन, और बीवाईडी टेस्ला से बेहतर गाड़ियां बना रहा है, चाहे वो क्रैश रेटिंग में हो, चाहे वो उनके माइलेज में हो, चाहे वो कितनी परफॉर्म कर सकती है किस क्लाइमेटिक कंडीशन में, अगर वो उस तरह की गाड़ी बना रहा है तो आपको ब्रांडिंग एक सर्टेन लेवल तक आपको ले जाएगी। बियॉन्ड दैट उसमें कुछ होना चाहिए, तभी आप उसको खींच सकते हैं। वरना वही हाल होगा जो रॉयल एनफील्ड का पिछले 50 सालों में था। अभी ये पिछले 15-20 सालों से इनका रिवाइवल हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देखिए, ब्रांड तो हमेशा से बहुत चमकीला ब्रांड था। हर आदमी चाहता था, एवरीबॉडी वांटेड टू ओन बुलेट, यू ओन अ बुलेट, आई यूज्ड टू ओन अ बुलेट। लेकिन हम आपको अंदर वो जन्नत की हकीकत पता है कि उसको उसका ओनिंग एक्सपीरियंस पिछले 25 साल में क्या था, ये हम आप जानते हैं। ठीक है, हो सकता है पब्लिकली नहीं किसी से एडमिट करें, क्योंकि भाई फैंडम है, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट जब आपको फिर लेना होगा तो आप एक बियॉन्ड ए पॉइंट वो फैंडम काम नहीं करती। तो यहां पर क्या है कि एक तो आप बैंग फॉर बक नहीं दे पा रहे हैं, दूसरा बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिक्स somehow your brand got attached to नाजी आइडियोलॉजी और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक सिलसिला सा चल गया है। हालांकि ये खुद ये इनका एक ट्वीट है, प्लीज चलाया जाए, उसमें वो दुनिया के तमाम लोगों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दे रहे हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस भी हैं, कि ये लोग फंड कर रहे हैं कैंपेन को मेरे अगेंस्ट में, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, नंबर्स जो है वो अपने आप में स्टोरी बताती हैं। तो आधी मतलब आपको जो जानकारी लेनी है वो नंबर्स में समझ आती है। यहाँ पर देखिए, ये चीज आपने इंटरेस्टिंग बताई कि एक कैंपेन तो इनके खिलाफ है, इलॉन मस्क के, और वो कैंपेन इसलिए है बिकॉज ऑफ हिज अटरेंसेस एंड उसका एक बैकलैश। तो अगर वो शाही साहब पलट करके ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ बड़ा टारगेटेड हैरेसमेंट हो रहा है मेरी कंपनी का, तो वो टेक्निकली गलत नहीं है, क्योंकि वो हो रहा है। इन्वेस्टर्स तक ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप के नेता और नेतागिरी के चक्कर में कंपनी पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है ना, अभी आपने जो बताया, ऐसा तो है नहीं कि इनके पॉलिटिकल अटरेंसेस से पहले धड़ाधड़ टेस्लाएं बिक रही थी और कंपनी मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। तो देयर इज अ हिस्ट्री टू द स्लंप। वो तो अभी जी बिल्कुल। एक्सेलरेट हो गया है। तो ये एक कहानी हो सकती है। आपके इतिहास में जो आप गड़बड़ कर रहे हैं उसका क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जेपी मॉर्गन का जो डेटा पिछले साल का है, उसमें भी तो फ्लैट लाइन ही है ना। तब तक तो ये नहीं गए थे। यानी ये जो 23-24 का डेटा है, 24 मार्च तक में तो इतने खुल के ये इतने इनका ट्रेंसेज प्रो ट्रम्प नहीं थे या नाजी पार्टी के हक में ये नहीं बोल रहे थे, तब भी तो फ्लैट लाइन था। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके इन्वेस्टर्स भी अब डरे हुए हैं। एक सर्वे है जिसमें इन्वेस्टर्स की सर्वे की गई, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि उसका डेटा क्या कह रहा है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टर तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सैंपल साइज जो है वो छोटा है, 245 का ही सैंपल है। लेकिन इन्वेस्टर के हिसाब से 245 ठीक ठाक सैंपल साइज है। बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी किसी ने सर्वे की है। ये 5 नंबर स्क्रीनशॉट ली जाए, मैं उसका नंबर आपको बताता हूं। 85% of investors have said that his politics is bad for business. As in Musk's politics is bad for business. तो यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ यू इन्वेस्टर 85%। इसका मतलब ये नहीं कि 15% कह रहे हैं कि सही है, उसमें से कुछ तो डोंट नो, वोंट से, ये वाला कैटेगरी भी होगा। हालांकि डेटा सिर्फ रिलीज किया गया कि कितने परसेंट यस कह रहे हैं, तो वही 85 है। इट्स अ माइंड बॉगलिंग नंबर। तो आपके शेयर होल्डर भी इस बात को लेकर ये है। अच्छा, दूसरा ये कि
आज मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, मेरे बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट थे वो अमेरिका में, वो 2 चीज़ बता रहे थे कि इनके प्रति जो ये एंगर है ना, ये इतना वाइड स्प्रेड हो चुका है कि इट हैज़ ट्रांसेंडेड आइडियोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब? वो जैसे यानी वो कह रहे थे कि अब जैसे यूएस एड आपने खत्म कर दिया। अब बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि भाई ट्रंप ने तो या एलन मस्क ने तो ये कहा कि ये जो लेफ्टिस्ट रेडिकल पॉलिटिक्स, जेंडर जस्टिस, ये वाली चीजों में पैसे यूज हो रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि अमेरिका में जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो ये मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में, खासकर नाइजीरिया में, घाना में और इन सब जगहों पे जाके जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो भी तो इसी पैसे के हेल्प लेते हैं। यूएस एड और अमेरिकन इवेंजेलिकल कम्युनिटी जो है, उनका बहुत ही क्लोज अलायंस है और बहुत सालों से। और कुछ चीजें आइडियोलॉजिकल परव्यू के बाहर होती हैं, तो जब डेमोक्रेट सत्ता में आते थे तो वो ऐसा नहीं था कि वो कोई एड रोक देते थे इवेंजेलिकल। अब क्या है कि एड खत्म हो गया, अब उन इवेंजेलिकल्स को लगता है कि भाई अब ये हम अपनी एक्टिविटी कर कहां से पाएंगे बिना इसके। वो अलग गुस्सा में है। अब वो ट्रंप को गाली दे नहीं सकते क्योंकि ट्रंप तो भाई अगेन दुलड़ुआ है उनका, उन्हीं के उससे आया है। तो भाई अब कौन गाली चमचे को पड़ती है? तो भाई नेक्स्ट वो है कि भाई इसी ने किया है, ट्रंप का तो ये काम हो नहीं सकता, ये तो यूएस एड वाला जो है ये इसी का दिमाग है, इसी ने ये काम किया। जो फेडरल वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि मतलब मैं उसी कॉन्टेक्ट के उस पर कह रहा हूं कि उनकी मुलाकात कुछ फेडरल वर्कर्स से हुई, और वो कह रहे थे कि जितनी भी नौकरी हटा ले, जो बचे हुए फेडरल वर्कर्स हैं, दे विल अश्योर कि ये जो भी प्लान करने जा रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन, उसको वो इंटरनली सबोटाज करे। मतलब इतना विसरल हेट्रेड इनके प्रति आ गया। और दैट हेट्रेड सोचिए 1.5 महीने में। अच्छा, दैट हेट्रेड इज नाउ रबिंग ऑफ ऑन ट्रंप ऑल्सो। अभी तक क्या है कि है ना, आप बहुत ज्यादा वो होते हैं, हमारे घरों में भी होता है ना, बेटे ने गलती की तो देखिए माँ कहेगी कि नहीं नहीं उसकी कोई गलती नहीं थी, गंदी सोहबत में रहता है, दोस्त उसका खराब है, हमारा बेटा तो बहुत ही सही है। तो वही हो रहा है, बायर्स रिमोर्स। अब ट्रंप को गाली दे नहीं सकते क्योंकि भाई इतने उस पर लाए हैं, तो भाई अब सोहबत किसकी है? तो भाई देख ही रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं बगल में, तो उनको गाली पड़ रही है। तो ये एक मतलब घूम फिर के हर चीज उनके तरफ आ रहा है। अच्छा, इसी कंगाली में आटा गीला, अभी प्रोग्राम करने से जस्ट पहले मैंने रिपोर्ट देखी गार्डियन में कि अब जज ने इनसे कह दिया कि इतने महीने में, अभी तुम 1.5 महीने में तुमने जो ये आर्बिट्रली लोगों को हटाया और कॉस्ट कटिंग और फलाना और ढिमकाना किया, उसका सारा डिटेल भेजो, क्योंकि हमको लग रहा है कि यू आर इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये भी अभी होना था, while all this was happening, ये भी अभी हो गया। मैं एक सेकेंड, हाँ 10 नंबर चलाएं प्लीज। अब ये गार्डियन की अभी रिपोर्ट आई है। जज ऑर्डर्स एलन मस्क एंड डोज to produce records about cost-cutting operations. The document would ultimately inform whether Musk has been operating unconstitutionally, to the extent those activities should be halted. मतलब खुदा मिला न विसाले सनम, हो सकता है कि इसके बाद इनको निकलना पड़ जाए एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी हो सकता है, वी नेवर नो। मतलब एक बार जुडिशियल परव्यू में कोई चीज चली गई। शाही साहब, ये तो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब एक हेडलाइन आएगी कि ट्रंप सैक्स मस्क। हो सकता है। मैं इसके लिए मैंने और एक हमारे साथी जर्नलिस्ट ने तो इसमें 1000 रुपए का हमने चैलेंज भी लगा रखा है कि दिस इज गोइंग टू हैपन बिफोर जनवरी 2026। अच्छा, डेट भी मुहैया हो गई है। हम लोगों ने आपस में ये कहा है कि 1 साल, हाँ 1 साल मतलब 20 जनवरी को इन्होंने हलफ उठाया था। हाँ। तो हमने 20 जनवरी 26 तक का रखा है, 1000 रुपए तो ये इनको निकाला जाए। हाँ नहीं, क्योंकि वो बहुत तेजी से, बिल्कुल जिस स्पीड से इनका शेयर नीचे जा रहा है उसी स्पीड से हो सकता है खुद निकल जाए। हाँ, हो सकता है खुद ही कहने लगे कि भैया हमको
निकाल दो, मैं कंपनी पे फोकस करता हूँ। अच्छा संकेत, एक और भी चीज है, अभी तो असली आरोप लगने शुरू हुए नहीं है, क्योंकि अभी तो डील शुरू हुई है। अभी ये आपने एयरटेल के साथ कर दिया, उधर जियो के साथ कर दिया, फलाना ढिमका, इस तरह का दुनिया भर में कर रहे हैं। कुछ बांग्लादेश में मैंने सुना है किसी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ चल रहा है। ये एक बार जब ये करेंगे तो यही जो फेडरल वर्कर्स जो कह रहे हैं कि हम सबोटाज करेंगे, ये क्या करेंगे, ये डील्स के कागज जो है निकाल निकाल के बाहर विसिल ब्लो करेंगे, और पता चला कि उसके बाद आरोप लगने लगे कि इसमें इन्होंने ब्राइब किया है, इसमें इन्होंने ये किया है, इसमें ये एक बार वो पेंडोरा बॉक्स जब ओपन होता है डील्स वाला, तो पता एवरी बिग कंपनी इज इन वायोलेशन ऑफ एटलीस्ट 10-15 नॉट। फर्क ये होगा कि द फेडरल जिनको ये निकाल रहे हैं, जो बच जाएंगे, दे हैव अ मोटिवेशन टू कीप अ स्पॉटलाइट ऑन दोज वायलेशन। तो वो तो अभी शुरू होगा, ये तो बिना शुरू अभी तो जीरो से पहले हैं। हाँ। और इतनी मुश्किलात जो हैं उसका सामना एक साथ हो गया है। अब आगे देखिए क्या हो। अच्छा, अब ये देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है, और मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका भारत। आपको याद होगा बहुत पहले कनाडा की कंपनी हुआ करती थी, रिसर्च इन मोशन, RIM, और उनका एक प्रोडक्ट था बड़ा फेमस, ब्लैकबेरी। सारी दुनिया में ब्लैकबेरी का फोन पिट गया, वो उसको एंड्रॉइड खा गया और वो और तमाम टेक्नोलॉजीज खा गई। एक हिंदुस्तान में ब्लैकबेरी का ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, और उसके बाद फिर यहाँ से भी खत्म हो गया। तो जिसे कहते हैं ना, सनशाइन डेस्टिनेशन वाज इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको लगता है कि एक हिंदुस्तान से अब इलॉन मस्क उम्मीद लगा सकते हैं कि बाकी जगह तो मेरी गाड़ियां जल रही हैं, मेरा शेयर धड़ाम हो रहा है, हिंदुस्तान बड़ी मार्केट, यहीं ट्राई कर लें? जी, इसमें दो मुश्किल है। पहली तो ये कि ब्लैकबेरी अपने आप में एक नॉवेल चीज थी ना, वो जो हैप्टिक फीडबैक जो होता है उसके कीपैड पे, उसने उसको सबका चहेता बनाया था ना, कि वो जो आपको मेल लिखने में जो मजा जो आता था, उसका कोई कॉम्पिटिटर, पेयर कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। एक चीज। दूसरी चीज, उसकी जो वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग होती थी, मैं नाम भूल गया क्या बोलते थे उसको, एज। हाँ, वो उसको एक वो भी चीज थी जिसमें आप पिन शेयर करते थे एक दूसरे को और वो भेजते थे, तो वो एक्सक्लूसिविटी देता था। ब्लैकबेरी मैसेंजर। मैसेंजर, हाँ, एक्सक्लूसिविटी देता था आपको। नाउ दैट थिंग वुड हैव हैपेंड विद टेस्ला 4 years ago. नाउ दैट BYD इज इन मार्केट, और BYD भी भारत में आने वाला है, अगर दोनों को वही 15% देना है, वट एवर जो टैरिफ देनी है, तो फिर तो दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएंगे तो why would you think कि इंडिया जो है would act differently than any other global market? यानी भारत क्यों नहीं चाहे, भारतीय क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अच्छा गाड़ी उतने पैसा में ले लें, सस्ते में लें अच्छी गाड़ी। यहाँ तो और चलता है, यहाँ तो पूरी एडवर्टीजमेंट कैंपेन है कि भाई कितना देती है, तो मतलब जब जहाँ प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, हाँ, तो वहां पे तो मतलब इतना रास्ता आसान भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा तो लोग उसको खरीदेंगे, एक। लेकिन दूसरा ये कि ईवी के मामले में वी आर वेरी स्मॉल मार्केट, हम ब्लिप ऑन द रडार हैं, और छोटा मार्केट है, ठीक है, इंटरनेशनली। तो मे बी कि हम कुछ उनको सपोर्ट दे सकें, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमारे नंबर्स उनके ग्लोबल नंबर्स को कहीं एक ट्रेंड को रिवर्स करने में सफल। आई डोंट थिंक। आई थिंक इंडियंस विल आल्सो गो फॉर BYD। हाँ, मतलब वो जो जिसको जो बेस्ट लगेगा, वो विकल्प उनके सामने प्रस्तुत होगा, फिर वो जो अपना तय करें हिंदुस्तानी। लेकिन इलॉन मस्क अब आगे क्या फैसला लेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि वो जितना भी उन्होंने जो कुछ भी किया है, वो जो भी रणनीति रही होगी, क्लियरली उनके धंधे पर तो आंच आ गई, उनके बिजनेस पर, जो वो अपनी जान में जो वो एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। अब पलट के लोग बोल सकते हैं तुम पहले अपना बिजनेस संभाल लो, हमें हमारी एफिशिएंसी बाद में करना, पहले तुम अपना बिजनेस चला लो, डूबता चला जा रहा है। तो अब ये इस तरीके के भी सवाल, ऐसी सिचुएशन में इलॉन मस्क क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि वो 10-15 हेडलाइन रोज की तो उनकी तय है, बाकी वो ट्विटर उनका है ही, एक्स पर अपना धाएं धाएं दागते रहते हैं, पोस्ट दागते रहते हैं, हाँ, तो वो भी वो भी देखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब आपका। एक और धन्यवाद। रोचक एपिसोड। इलॉन मस्क की गाड़ी टेस्ला कभी चला ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल है टेस्ला का, शेयर्स का, शोरूम्स का, ऐसे में कहाँ जाएगा टेस्ला वो तो भगवान ही जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।